JK24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हम ले मार्केट में मौजूद हैं, मेन मार्केट में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि आज यहाँ पर एक स्ट्रे पपीज़ अडॉप्शन कैंपेन चलाया जा रहा है। चेस्पा एनिमल वेलफेयर एक सोसाइटी है जो यहाँ पर आज पपीज़ को अडॉप्शन के लिए लाई हैं और ऐसा हमें मालूम पड़ा है कि सुबह से लगभग 7 से 8 पपीज़ जो हैं लोग यहाँ से अडॉप्ट करके लेके जा चुके हैं। वाकई में बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो चेस्पा एनिमल वेलफेयर सोसाइटी यहाँ पर चला रही हैं, बिकॉज़ स्ट्रे एनिमल्स की बहुत ज़्यादा तादाद है। ख़ासकर अगर हम लेह लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स हैं और बहुत सारे स्ट्रे पपीज़ हैं और हम तो यही बोलेंगे कि सिर्फ डॉग्स को ही क्यों, काउज़ को, कैट्स को, हर स्ट्रे एनिमल को अगर हमारी कैपेसिटी में है तो हमें उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। अडॉप्शन एक बहुत अच्छा कैंपेन है। तो आइए हम आपको आज जो है चेस्पा एनिमल वेलफेयर के मेंबर्स से और वॉलंटियर से मिलवाते हैं। तंजिन अंगमो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये चेस्पा फाउंडेशन की फाउंडर हैं और चेस्पा फाउंडेशन के अंडर सब्जेक्ट्स पर ये लोग काम करते हैं। एनिमल वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड और एनवायरनमेंट के ऊपर ये लोग काम करते हैं। तो आज खासकर हम एनिमल वेलफेयर को लेकर उनसे बात करेंगे। तंजिन अंगमो, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तंजिन अंगमो, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि चेस्पा फाउंडेशन को कितना टाइम हो गया है? जी, ये बहुत ही नया, इट्स अ वेरी न्यू फाउंडेशन। इट हैज़न्ट बीन लॉन्ग, वी आर स्टिल, आवर रजिस्ट्रेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस। तो हमने फर्स्ट अडॉप्शन कैंप 2015 में किया था। आफ्टर दैट वी वर लाइक लिटिल डोमेंट। सो आफ्टर दैट in 2010, somewhere in December, we again started our adoption camp, and during the lockdown we had a feeding drive for the stray animals. उसके बाद and now today we are starting with an awareness campaign as well as adoption campaign. Right. दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तंजिन अंगमो लैम्बडन स्कूल की एक टीचर हैं। तो तंजिन अंगमो, आई वुड लाइक टू नो कि being a teacher is a very noble profession, but how did you think of starting Chespa Foundation? Right. So I was very fond of animals from the very beginning, from my childhood. So I always wanted to do something about stray dogs because while I was growing up, I've been hearing a lot of problems regarding stray dogs and the problems people are facing as well as wildlife is facing because of stray animals. So when we, some of our friends here, they are also animal lovers. So when we spoke about it, when we discussed, so we got to know that only when the whole community comes together, then only we can, I think, face this problem, think of a solution. Otherwise, it's very difficult to for just the government to, work on it. राइट, करेक्ट। ये बताइए आप हमें कि जो आप ये पपीज़ को यहाँ पर आप अडॉप्शन कैंपेन में लाए हैं, तो ये पपीज़ आप कहाँ से लाते हैं? डू यू गो रैंडमली ले मार्केट में एंड यू पिक अप स्ट्रे पपीज़, और यू हैव सम कॉन्टैक्ट्स कि दे आर बोर्न इन समबडीज़ हाउस एंड देन यू अडॉप्ट देम एंड गिव देम फॉर अडॉप्शन? Actually, our quest to find these puppies starts from at least 3 days prior to the adoption camp. Right. So through our contacts, through our friends, we try to find out कि कहाँ पे stray puppies ज़्यादा है। तो वहाँ पे हम जाके उसी दिन, उसी सुबह ये puppies लेके आते हैं, and then the puppies that are not adopted, we take them back because right now we don't have any shelter or something, but that's our goal. Right. That is your goal कि आने वाले महीनों में, सालों में you want to build a shelter for them. Right. Yeah. Sorry. And also we will try our best to have a strong team, active team जो animal rescue करे, जो ट्रोमैटिक एनिमल जो एक्सीडेंट में होता है, उन एनिमल्स को हम रेस्क्यू करें और उनको मेडिकल केयर दें। जी, ये बताइए कि आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है जनरल पब्लिक से, लोगों से? अडॉप्शन को लेकर कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? जी, पहले 2015 में जब हमने फर्स्ट अडॉप्शन कैंप किया था,
तब लोगों के लिए बहुत ये नया कॉन्सेप्ट था अडॉप्शन, स्ट्रे डॉग अडॉप्शन. अब I think people are more aware about the adoption idea. तो अभी बहुत लोग आ रहे हैं पर हम easily नहीं देते हैं adoption के लिए. We have a form, we have proper formalities, we take information ताकि हम उनको follow up कर सके. और हम सिर्फ लोग जो short दिखते हैं, people are who are really convincing, उनको ही अडॉप्शन के लिए देते हैं. और लाइक किड्स को नहीं देते हैं, अडल्ट्स को ही देते हैं, सो दैट दे दे कैन डिसाइड बेटर इफ दे वांट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट. जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस तंजीन अंगमो. थैंक यू सो मच. सुना है आप लोगों ने एक्चुअली कि तंजीन अंगमो हमें बता रही थी कि प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ होते हैं. तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक फॉर्म यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है. चेस्पा फाउंडेशन है, डॉग अडॉप्शन फॉर्म है. तो बहुत सारी प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ और इन्फॉर्मेशन के साथ ही जो हैं ये लोग यहाँ पर डॉग्स को अडॉप्ट करने के लिए देते हैं. एडल्ट्स को देते हैं, बच्चों को नहीं देते हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बहुत क्यूट से पपीज़ हैं, ब्लैक ब्राउन. और यहाँ पर एक इनकी टीम बैठी हुई है, वॉलंटियर की इनकी टीम है. बहुत अच्छा काम है ये चेस्पा फाउंडेशन द्वारा. और जो हमें यहाँ पे नौजवान दिख रहे हैं, लड़का लड़की सब, ये बहुत अच्छी बात है कि ये एनिमल्स के लिए, स्ट्रे एनिमल्स के लिए आगे आकर वॉलंटियर कर रहे हैं. तो ये यूथ भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रख रही है सामने, बहुत बड़ा उदाहरण एक स्थापित कर रही है, जो बहुत तारीफ़ काबिल है और इंस्पिरेशन लायक, एक इंस्पिरेशन लेने लायक वाली बात है हमारे बाकी सब नौजवानों के लिए भी. बहुत सारे बच्चे हम लोग कभी कभी बाज़ार में देखते हैं कि जो डर के मारे या तो सिर्फ मस्ती करने के लिए जानवरों को और कुत्तों को जो है पत्थर मार मार के भगाते हैं. ये वाकई में गलत बात है. और चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि स्ट्रे एनिमल्स की केयर करना और उन्हें समझना, ये एजुकेशन जो है, ये फाउंडेशन जो है, हर बच्चे के घर से शुरू होनी चाहिए. ये हर माँ बाप को, हर बूढ़े बड़े बुजुर्ग को ये बच्चों को समझाने का हम लोगों का फ़र्ज़ है. स्पेनबा डोलमा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है. आप लोगों को बता दें कि ये चेस्पा फाउंडेशन की एक मेंबर हैं, पर इन्होंने अपना चेस्पा फाउंडेशन के साथ अपना सफ़र जो है एक वॉलंटियर के तौर पे शुरू किया है. तो इनसे जानेंगे कि अभी तक का इनका सफ़र कैसा रहा. स्पेनबा, आपका बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. सो आई थिंक ले में बेसिकली नील NGOs है जिन्होंने, आई थिंक दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द डॉग्स. एंड आई एम लाइक वन ऑफ द you can say, like, I love dogs and I really wanted to do something about them, like from the very beginning. And at my house also I have a lot of dogs. So I think Chespa Foundation मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ I could help the stray dogs. and जैसा मैंने सोचा था कि काश मैं ऐसा कर सकती या काश मैं इनके लिए एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकती. I think through Chespa Foundation I'm getting the opportunity to do that and I'm really thankful for that. Yes. Right. स्पेनबा, हमें जैसे मालूम चला है कि आज आपके अडॉप्शन कैंपेन के साथ साथ आप लोग एक अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं. शाम को प्रोजेक्टर पे आप एक मूवी शोकेस करने वाले हैं. तो इस मूवी के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए. हमने इनिशियली अडॉप्शन से स्टार्ट किया. देन हमने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पे इन ले देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ द डॉग्स. यहाँ इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं एंड जिनके वजह से देयर आर लॉट ऑफ पपीज़ एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम डाई इन रोड एक्सीडेंट्स, या उनको खाना ढंग से नहीं मिलता, शेल्टर ढंग से नहीं मिलता. सो फिर चेस्पा फाउंडेशन के थ्रू हमने ये डिसाइड किया कि वन ऑफ द सोल्यूशन फॉर दैट इज स्टेरिलाइजेशन. सो द कैंपेन दैट वी आर गोना स्टार्ट इज अबाउट स्टेरिलाइजेशन. So we'll be operating mainly the female stray dogs, and basically to improve the quality of their life, all the stray dogs especially. Right. And hopefully I think we can only be successful if we get the public support for that. Correct. Because government also, they're working towards this. But then I think we need more people to involve, to get indulged in this sterilization part, because the population is increasing like a lot. बिल्कुल सही बोला स्पेनबा आपने कि स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और पब्लिक को बता दें कि एनिमल हस्बेंड्री द्वारा जो है स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम काफ़ी टाइम से चल रहा है. और डेली की अगर हम बात करें तो 25 से 30 कुत्तों की तादाद को डेली जो है स्टेरिलाइज किया जाता है. बट स्पेनबा, अवेयरनेस
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या चेस्पा फाउंडेशन का ऐसा कुछ प्लान है कि आने वाले महीनों में वो स्कूल्स में जाकर ये वर्कशॉप्स कंडक्ट करें अबाउट स्ट्रे एनिमल केयर एंड रेस्क्यू? I think yes, we would love to do that because I think आजकल के generation, I think I see a lot of people who really love dogs but they don't have a proper platform जहाँ पे वो अपना ये like they can express कि वो क्या करना चाहते हैं. So hopefully once we get successful in the sterilization campaign, the adoption campaign, and people will know more about us, and then yeah, sure, we would like to conduct a lot of workshops, especially in schools. And I think general public के लिए भी अभी इस टाइम पे it's very important for them to know कि how much it is very important कि I think population of dogs is like right now it's kind of a menace and general public के लिए भी वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है जहाँ तक देख रहे हैं. So hopefully yes, in future we would like to do something like that. जी स्पेनबा, जैसा कि मुझे स्तानज़े नांगमो बता रहे थे कि आप लोग एक रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं हैं, तो इस वक्त आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता है? Abhi, for now, we don't really have like a proper financial support, but then friends, families, and जो लोग हम जानते हैं, and lot of dog lovers, they like to donate, and especially अभी भी जैसे adoption camp पे, there are a lot of people who can't adopt the dogs right now, but then they donate some amount of money. So like that, we adjust for now, but I think in future, once we get registered, yeah, we'll be hoping for greater and more funds, hopefully. Yeah. Thank you so much for speaking with us. Thank you so much. Thank you. Sterilization campaign was more successful actually. Now, key guna jaste chi thangminons guna kaspo cha chi parto thungat te guna ngai samaraglo nyun changyan chen. Te fia ngai Chespa Foundation chokse mimang sa tinna juwain lekin niji ngai support and help choice that sterilization campaign was चेस्पा फाउंडेशन द्वारा चलाया गया डॉग अडॉप्शन और अवेयरनेस कैंपेन बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है. 2 दिन का डॉग अडॉप्शन और अवेयरनेस कैंपेन चेस्पा फाउंडेशन ने चलाया है, जिसमें 14 कुत्तों को 2 दिन के अंदर अंदर 14 पपीज़ को 14 कुत्तों को अडॉप्ट किया गया है. लोकल्स अडॉप्ट करके लेके गए हैं. बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है चेस्पा फाउंडेशन ले रही है. और आने वाले महीनों में और आने वाले सालों में हम उम्मीद करते हैं कि चेस्पा फाउंडेशन जो इतना बढ़िया काम कर रही है जानवरों को लेकर, इसी तरीके से लोग जो हैं स्ट्रे एनिमल्स को लेकर अवेयर हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स को अडॉप्ट करके लेके जाएं. इस बार के डॉग अडॉप्शन में चेस्पा फाउंडेशन ने अवेयरनेस कैंपेन के तहत जो है प्रोजेक्टर पे एक मूवी भी चलाई थी. लद्दाखी में ये मूवी थी जिसमें स्ट्रे एनिमल्स के बारे में बताया गया है और स्ट्रे एनिमल्स को लेकर पब्लिक को अवेयर किया गया है और किस तरीके से डॉग्स की केयर करनी चाहिए, किस तरीके से रेस्क्यू करना चाहिए, सारी बातें इस मूवी में बताई हैं जो यहाँ पर प्रोजेक्टर के थ्रू इन्होंने शोकेस किया है. तो चैनल के माध्यम से भी आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि स्ट्रे एनिमल्स का जो कंसर्न है सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम स्ट्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन को कम करने के लिए अगर जितना हमारी कैपेसिटी में हो टाइम से टाइम हम उन्हें खाना देते रहें. और जो वॉलंटियर करना चाहते हैं वो ऐसी सोसाइटीज़ में वॉलंटियर भी कर सकते हैं और स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स में पार्ट भी ले सकते हैं. और सबसे बड़ी बात यही होगी कि आप लोग स्ट्रे एनिमल्स को अडॉप्ट करके अपने घर लेके जाइए. बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे. निसार हुसैन के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से.